नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और आज हम आपके सामने दोस्तों जो राजस्थान हिस्ट्री है उसका अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा है क्या, हमने जो पढ़ा है दोस्तों वो क्या पढ़ा है, मालदेव चौहान के बारे में। तो मालदेव चौहान के बारे में हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली थी दोस्तों। लास्ट में जो हमने पढ़ा था वो तारा जो उसकी रूठी रानी है, क्या नाम है उसका, उमादे के बारे में पढ़ा। और उमादे से उसकी मिलने की इच्छा थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि उमादे को पहले कौन भड़का चुका था, आशा भारत। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रकार से अब दोस्तों स्टोरी को आगे करते हैं। वहाँ से उसकी मृत्यु होती है और फिर उसके बाद में अगला शासक कौन बनता है दोस्तों, चंद्रसेन बनता है दोस्तों अगला उत्तराधिकारी। तो देखो अब आज हम पढ़ेंगे दोस्तों चंद्रसेन के बारे में। ये हमारा है दोस्तों अगला उत्तराधिकारी। कहाँ का है, ये है जोधपुर का। और इस राव चंद्रसेन का जो काल देखेंगे तो 1562 से लेके 1580 तक, और 81 में मृत्यु होती है इसकी। 81 में मृत्यु होती है और 81 के बाद में दोस्तों वो जो जोधपुर का शासन है, वहाँ जोधपुर का शासन खालसा घोषित कर दिया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। वो क्या है क्या नहीं है, अब देखो स्टोरी। तो यहाँ पे मैं अगर शासनकाल लिखना चाहूँ दोस्तों तो खालसा को मिलाकर 1582 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, चलो 1581 तक करता हूँ। ठीक है, 81 में इसकी मृत्यु आती है दोस्तों। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें जानने की बात इतनी सी है कि राव चंद्रसेन है वो अपने भाइयों से युद्ध लड़ता है। एक भाई का नाम है दोस्तों उदय सिंह और एक भाई का नाम है राम सिंह। और ये कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। जोधपुर के उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इधर वर्सेज में है दोस्तों कौन, चंद्रसेन इन दोनों भाइयों को हरा देता है युद्ध में और ये जीत जाता है। ये कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, ये युद्ध होता है लोहावट का युद्ध। और इस युद्ध की डेट क्या है दोस्तों, वो ही 1562 में। ये ध्यान रखना, ये युद्ध होता है। युद्ध में उदय सिंह और राम सिंह को हरा दिया जाता है और राव चंद्रसेन जीत जाता है वहाँ पे। फिर आगे स्टोरी क्या होती है क्या नहीं होती है दोस्तों, इसकी कुछ उपाधियाँ हैं वो देखो। किसकी, चंद्रसेन की कुछ उपाधियाँ हैं। चंद्रसेन को क्या कहा जाता था दोस्तों, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप। देखो पहली उपाधि मारवाड़ का प्रताप। दूसरी उपाधि है दोस्तों विस्मृत नायक, विस्मृत यानी कि भूला हुआ नायक, जिसको भुला दिया गया है। तीसरा है दोस्तों भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। चौथा दोस्तों प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक यानी प्रताप ने जैसे जैसे रास्ता दिखाया ये वैसे वैसे चलता गया। एक है दोस्तों इसको बोलते हैं प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसकी 5 उपाधियाँ थी और ये 5 उपाधियाँ इसको दे दी गई। यानी कि ये जो इसने जो काम किया दोस्तों उसके अनुसार इसको 5 उपाधियाँ मिली हैं। अब देखते हैं दोस्तों 1570 की बात। 1570 में दोस्तों अकाल पड़ता है पूरे देश में। तो अकबर जो है, इसके बताता हूँ स्टार्टिंग से। जो चंद्रसेन है दोस्तों, इसके समकालीन जो शासक है दिल्ली का, दिल्ली से कौन बैठता है दोस्तों, दिल्ली से इसका शासन है कौन, अकबर। शासक अकबर है। जब देश में अकाल पड़ता है यानी कि 1570 की बात है, तो अकबर अजमेर जियारत से आता है। अजमेर जियारत से कहाँ आता है दोस्तों, उसके लिए नागौर में एक दरबार की व्यवस्था की जाती है। अजमेर जियारत से नागौर दरबार में आता है। मीटिंग फिक्स की जाती है दोस्तों नागौर दरबार में कि हमें अकाल से किस प्रकार से राहत मिलनी चाहिए। 1570 में जो अकाल पड़ा उसमें अजमेर जियारत से नागौर दरबार के लिए कौन आता है दोस्तों, आता है अकबर। और अकबर ये मीटिंग फिक्स कर रहा है और अकबर ये चाहता है कि मेरे मतलब ये जो शासक है, जो ये राजपूत शासक है, ये मेरे गुलाम रहे और मेरे मतलब मैं जैसा कहूँ वैसा करे। तो उसलिए क्या है, इनको गुलामी करनी पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ देखो, सबसे पहले
क्या हुआ, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले कौन आया दोस्तों, सबसे पहले आया जैसलमेर। और जैसलमेर का शासक का क्या नाम है दोस्तों, जैसलमेर का शासक का नाम है हर्राय भाटी। ठीक है दोस्तों, हर्राय भाटी ने क्या करी, अधीनता स्वीकार कर ली। हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार कर ली। सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन कौन आते हैं वो सारे बता दूँ मैं आपको। सबसे पहले आता है जैसलमेर का शासक, जो वहाँ दरबार में बैठेंगे दोस्तों। जैसलमेर का शासक क्या नाम है दोस्तों उसका, हर्राय भाटी। जो क्या करेगा दोस्तों, जो अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा। सबसे पहला शासक है जो अकबर की, यहाँ पर इस दरबार में, किस दरबार में दोस्तों, नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए हर्राय भाटी आता है सबसे पहले। फिर दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कल्याणमल, और ये कहाँ का है, बीकानेर का। तो ये हो गया दोस्तों बीकानेर का। और बीकानेर का शासक कौन है दोस्तों, कल्याणमल। अब दोस्तों ये कुछ तो आया, प्लस में इसके दोनों बेटों को भी ले आया। ठीक है दोस्तों, क्या क्या नाम दोस्तों, एक का नाम है पृथ्वीराज, एक का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज, और दूसरे का नाम है दोस्तों राय सिंह। तो पृथ्वीराज और राय सिंह को लेकर ये साथ में आता है। और पृथ्वीराज को क्या कर दी जाती है दोस्तों, पृथ्वीराज को गागरोन जागीर प्रदान कर दी जाती है इसी नागौर के दरबार में। कौन प्रदान करता है उसको, उसको ये गागरोन जो जागीर है दोस्तों अकबर प्रदान करता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पृथ्वीराज, और दूसरे बेटे का नाम क्या है दोस्तों, राय सिंह। और ये राय सिंह कौन है दोस्तों, जो अगला उत्तराधिकारी इसका बनेगा कल्याणमल का। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वीराज को क्या करता है दोस्तों, पृथ्वीराज को अकबर गागरोन जागीर प्रदान कर देता है। देखो यहाँ से लिख दूं मैं, अकबर इससे गागरोन जागीर देता है, गागरोन जागीर देता है। ये हो गया कि अकबर ने इसको क्या कर दिया, गागरोन जागीर प्रदान कर दी। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ से कि इसमें और कौन कौन आता है और कैसे कैसे आता है वो देखो आप। बाद में इसमें आता है दोस्तों कौन, हाड़ौती से, हाड़ौती से आता है दोस्तों सुरजन सिंह हाड़ा। हाड़ौती से कौन आता है दोस्तों, सुरजन सिंह हाड़ा। यह है सुरजन सिंह हाड़ा। ठीक है, हाड़ौती से आ गया सुरजन सिंह हाड़ा। फिर जो आगे आता है दोस्तों उसका नाम है जोधपुर। और जोधपुर से कौन कौन आ रहा है दोस्तों, जोधपुर से आने को तीनों ही आ रहे हैं। कौन कौन, उदय सिंह भी आ रहा है, राम सिंह भी आ रहा है, और अपना चंद्रसेन भी आ रहा है। तो उदय, देखो यहाँ से क्या होता है, जोधपुर से आते हैं तीनों। जोधपुर से आए कौन कौन, उदय सिंह, राम सिंह। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ जोधपुर से कौन आता है, चंद्रसेन भी आता है, चंद्रसेन भी आता है। लेकिन चंद्रसेन अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए इस दरबार से चला जाता है। लेकिन क्या करता है दोस्तों, अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए, लेकिन इस दरबार में क्या होता है दोस्तों, में खुद को, क्या दोस्तों, खुद को अपमानित महसूस करते हुए, अपमानित महसूस करते हुए यहाँ से चला जाता है। यहाँ से चला गया दोस्तों, चला गया तो अकबर को कैसा लगेगा, अकबर को बहुत ही बुरा लगेगा। तो अकबर क्या करता है दोस्तों, इसी में, कब दोस्तों, 1570 में ही अकबर इसके पीछे छोड़ देता है एक सेनापति, यानी सेनापति को। उसका नाम है दोस्तों हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां को इसके पीछे छोड़ता है अकबर, किसके पीछे, चंद्रसेन के पीछे। तो देखो आगे आगे वहाँ बता रहा हूँ दोस्तों, चलो यहीं देखो एक बार। चंद्रसेन पर अकबर द्वारा हुसैन खां कुली, क्या दोस्तों उसके नाम क्या है उसका, हुसैन खां कुली, हुसैन कुली खां नाम है, हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां। अकबर द्वारा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में
क्या किया था दोस्तों में किसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा दोस्तों? ये चंद्रसेन के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, के नेतृत्व में चंद्रसेन पर आक्रमण किया जाता है। तो दोस्तों आक्रमण किया जाएगा तो कहाँ पे किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों कहाँ पे? जोधपुर में। तो जोधपुर में जब आक्रमण होगा तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों? जोधपुर से भद्राजुण, भद्राजुण से सिवाना। तो दोस्तों इसका फिर निर्वासन काल है, किस प्रकार से क्या क्या है वो देखो आप आगे। यहाँ से सबसे पहले जोधपुर से यहाँ जोधपुर पे आक्रमण होता है। जोधपुर पे आक्रमण कौन कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है, ये 1570 की बात है। कौन करेगा? हुसैन कुली खां। और दोस्तों ये है कौन? ये सेनापति है किसका? यानी कि ये किसके नेतृत्व में, मतलब इसको बोल कौन रहा है दोस्तों? हुसैन खां को अकबर। अकबर इस पे आक्रमण करवा रहा है। फिर ये यहाँ से आ जाएगा दोस्तों भद्राजुण, ठीक है। और भद्राजुण से चला जाएगा दोस्तों कहाँ पे? सोजत। वो बाद में बताऊंगा, पहले भद्राजुण है। भद्राजुण पे 1500 कब की बात है दोस्तों? 1580 के लगभग बात है। और इसमें क्या किया था दोस्तों? आक्रमण किया था। वैसे तो 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन एक बार आक्रमण असफल रहता है, किसका? शाहबाज खां का। तो 1500 देखो भद्राजुण गया। फिर यहाँ पर 1576 की बात है, यहाँ पर आक्रमण कौन करता है दोस्तों? शाहबाज खां। और ये कौन कर किसके मतलब किसके नेतृत्व में करेगा दोस्तों? ये अकबर जो बोल रहा है अकबर के नेतृत्व में करता है। 2 बार आक्रमण करता है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दूँ 2 बार आक्रमण। पहले आक्रमण में पराजित नहीं होता है, दूसरे आक्रमण में ये पराजित हो जाता है। फिर यहाँ से आता है दोस्तों सिवाना। पहले आक्रमण से यहाँ आता है दोस्तों, पहले आक्रमण से दौड़कर यहाँ आता है और फिर ये आक्रमण होता है 1576 का, ठीक है दोस्तों, याद रखना। फिर सिवाना से चला जाता है दोस्तों कहाँ पे? सोजत पाली। और सोजत पाली में क्या है दोस्तों? पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ियों में जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? देखो वापस से स्टोरी एक बार वापस से देख लो दोस्तों, क्या है क्या नहीं है। देखो आप, सबसे पहले तो जोधपुर में 1570 में है। जोधपुर से फिर ये आता है दोस्तों भद्राजुण। भद्राजुण से भी इसको क्या है, इसका पीछा जब करेंगे भद्राजुण से, तो भद्राजुण से ये चला जाएगा कहाँ पे? सिवाना में। भद्राजुण में भी एक बार इसके ऊपर आक्रमण होता है, लेकिन वो असफल आक्रमण होता है। फिर उसके बाद में जब 1576 की बात, ये 1576 की बात दोस्तों यहाँ लिख दो ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों एक ही साल के आसपास में है, ये 1576 में, ठीक है दोस्तों। फिर ये चला जाता है सोजत पाली, जहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? सारण की पहाड़ी। तो सारण की पहाड़ी अगर यहाँ पर है, तो इस सारण की पहाड़ी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगी दोस्तों मृत्यु। अब मृत्यु कब होती है इसकी? 1581 में। फिर अकबर क्या करेगा? जोधपुर के शासन को 1581 से 82 तक, मतलब 81 और 82 2 साल के लिए खालसा घोषित कर देगा। और दोस्तों किसी भी शासन को अगर खालसा घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ का मतलब क्या होता है? वहाँ का इतना सा मतलब होता है कि अब जो कंट्रोल है वो केंद्र का है, मतलब दिल्ली का है, मतलब दिल्ली का शासक अकबर का है। और वहाँ पर वैसे प्रॉपर यानी कि वहाँ पर कोई निश्चित शासक नहीं है, वहाँ पर मतलब खालसा घोषित कर दिया गया है, उसका अब कोई शासक नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये होता है खालसा का मतलब। तो यहाँ 1581 से लेके और 1582 तक, तो यहाँ है दोस्तों खालसा घोषित कर दिया। किसने किया? खालसा घोषित। तो खालसा घोषित किया अकबर ने। फिर इसके बाद में अकबर क्या करता है दोस्तों? 1583 में उदय सिंह को वहाँ का शासक बना देता है। किसको? उदय सिंह को, ठीक है दोस्तों। उदय सिंह क्या किया है? उदय सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार की है, तो इसीलिए उदय सिंह को वहाँ का शासक बना देता है। तो ये दोस्तों शासक बनता है अगला, यानी कि चंद्रसेन के बाद में यहाँ का शासक बनता है कौन? उदय सिंह। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं दोस्तों, क्या है? उदय सिंह। और उदय सिंह की अगर बात करें तो उदय सिंह ने कब से कब तक किया था? 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक। अब है दोस्तों यहाँ पे देखो, इसको मोटा राजा की संज्ञा दी गई है। उदय सिंह को मोटा राजा की संज्ञा दी है। किसने दी है दोस्तों? अकबर ने। अकबर ने क्या दिया है इसको? अकबर ने इसे मोटा राजा की संज्ञा दी, मतलब ये मोटा राजा था, ठीक है दोस्तों। और उदय सिंह के बारे में दूसरा फैक्ट है दोस्तों, ये
जोधपुर का पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है? एक ये है, ये जोधपुर का पहला शासक, जोधपुर का पहला शासक जिसने क्या किया है? जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आगे चलते हैं इसके उदय सिंह के बारे में, तो दोस्तों उदय सिंह की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? मानीबाई। उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? मानीबाई। और वहाँ अकबर के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर। तो मानीबाई का विवाह करा देता है, मतलब मानीबाई का विवाह किसके साथ होता है? जहांगीर के साथ में। तो इस प्रकार से उसको प्राप्त होने वाला पुत्र यानी कि क्या दोस्तों? देखो यहाँ से देखो आप, उदय सिंह का पुत्र, सॉरी उदय सिंह की पुत्री, क्या नाम है इसका? मानीबाई। और अकबर का पुत्र, क्या नाम है इसका? जहांगीर। तो जहांगीर से इसका विवाह हो जाता है और इनसे पुत्र प्राप्त होता है दोस्तों, क्या नाम है उसका? शाहजहां, यानी कि ये जोधपुर का भाणु है। ठीक है। उदय सिंह को, उदय सिंह की पुत्री का नाम मानीबाई और अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर का विवाह करा दिया जाता है, पुत्र का नाम शाहजहां। जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने मानीबाई को कौन सी संज्ञा दी? मल्लिका ए जहां की संज्ञा, मल्लिका ए जहां की संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, ये दिया जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या दिया? मल्लिका ए जहां की संज्ञा दी। अब दोस्तों अगला जो जोधपुर का शासक बनेगा वो है सूर सिंह। ठीक है दोस्तों, उदय सिंह का जो पुत्र है, जो अगला शासक है दोस्तों, वो कौन है? सूर सिंह। तो सूर सिंह ने क्या किया वो देखो आप। यहाँ से अब मैं सूर सिंह के बारे में बताऊँ तो उसने 1595 से 1619 तक राज किया और कुछ भी नहीं करा, बस मज़े लेता रहा। मतलब आराम से, कोई शासनकाल में कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि अकबर साथ में था, तो इसीलिए अकबर जहांगीर सब साथ में थे। तो देखो आगे है दोस्तों सूर सिंह। ये कब का? 1595 से 1619 तक। इसको सवाई की संज्ञा मिली हुई है, देखो। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया दोस्तों? सवाई सूर सिंह। देखो अकबर ने इसे सवाई की संज्ञा, सवाई की उपाधि दी। अकबर ने इससे सवाई की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, एक तो ये काम किया अकबर ने। दूसरा, इसने जोधपुर में क्या निर्माण कार्य करवाया? सूरसागर तालाब। इसने जोधपुर में सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया, तो इस प्रकार से इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं विशेष। फिर दोस्तों इसके बाद में जब सूर सिंह आता है, सूर सिंह के बाद में इसके पुत्र कौन कौन है? इसका जो अगला उत्तराधिकारी है वो है दोस्तों गज सिंह। इसका अगला उत्तराधिकारी कौन है दोस्तों? गज सिंह। और गज सिंह को गज सिंह को जो है जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, वो दी थी दल थंबड़। और दल थंबड़ का मतलब होता है सेना को रोकने वाला। ये उपाधि किसने दी थी? आगे वाला उत्तराधिकारी है उसका नाम क्या है दोस्तों? गज सिंह। और गज सिंह ने 19 साल तक राज किया। वो कैसे? देखो आगे है दोस्तों गज सिंह। 1619 से लेकर कब तक? 1638 तक गज सिंह ने राज किया।
इसको एक उपाधि दी है किसने? उपाधि का नाम क्या है? दलथुम्बन। और ये दलथुम्बन का मतलब क्या होता है? ये होता है सेना को रोकने वाला, सेना को रोकने वाला। ठीक है दोस्तों। और ये उपाधि दी किसने है? ये उपाधि दी है जहांगीर ने। ये एक इम्पोर्टेंट काम हुआ है गज सिंह के द्वारा, कि गज सिंह के। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में इसके दो पुत्र है। कौन कौन है? इसके दो पुत्र है, एक का नाम अमर सिंह और एक का जसवंत सिंह। ठीक है दोस्तों। तो जसवंत सिंह है वो अनारा बेगम का पुत्र है, और अनारा बेगम चाहती है कि वो जसवंत सिंह जो है वो बने कौन? राजा बने अगला। तो देखो इसके पुत्र है दो, अमर सिंह जो बड़ा है, और एक है गज सिंह, सॉरी अमर सिंह जसवंत सिंह। और ये जसवंत सिंह किसका पुत्र है दोस्तों? अनारा बेगम का। अनारा बेगम के प्रभाव में आकर इसने क्या किया? मतलब गज सिंह ने अनारा बेगम के प्रभाव में आकर जसवंत सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी बना दिया। तो अमर सिंह कहाँ पहुँचता है? अमर सिंह जाता है शाहजहाँ के पास। शाहजहाँ को जाके बोलता है कि बोला मेरे को तो कुछ राज्यपाट मिला ही नहीं। तो उसने क्या किया? बोला कोई बात नहीं। शाहजहाँ ने 1627 ईस्वी में जोधपुर से अलग एक रियासत का क्या किया? गठन किया। कौन सी रियासत है? 1627 में नागौर। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1627 में नागौर रियासत का गठन किया गया था। तो नागौर रियासत का गठन किया गया। फिर इसे अमर सिंह को नागौर में क्या कर देते हैं दोस्तों? अपॉइंट, यानी कि अब नागौर में कौन शासक बनेगा? अमर सिंह। तो ये हो गया अमर सिंह। ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं दोस्तों। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो या तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये नया चैनल है और पटवार का पूरा सिलेबस इसके ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पटवार के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे आपको रट जाएंगे। इसके बाद में मैं क्या लाने वाला हूँ दोस्तों? मैं हर दिन 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जो मैं खुद बनाऊँगा और इनके अकॉर्डिंग ही बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों। जो ये पढ़ा रहा हूँ प्लस में जो नोट्स है, जो पिछले रिसेंटली में जो भी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, उन सभी अच्छे क्वेश्चनों को मैं डेली टाइप करता हूँ, डेली 100 क्वेश्चन टाइप करता हूँ। और बाद में जब इन 100 क्वेश्चनों को एकदम से मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, तो ये मान के चलो कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।